उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने जामिया मिलिया इस्लामिया के दीक्षांत समारोह को किया संबोधित। कहा, शिक्षा को व्यापक सामाजिक विकास से जोड़ना महत्वपूर्ण। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कहा, योग पूरे विश्व को भारत का एक अमूल्य उपहार। यह केवल शारीरिक आसन या व्यायाम नहीं बल्कि समग्र जीवन शैली है। मॉर्निंग शो में विश्व आदिवासी दिवस पर रांची में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय स्तरीय कार्यक्रम की तैयारी तेज। मुख्यमंत्री के सचिव ने अधिकारियों के साथ लिया कार्यक्रम स्थल का जायजा। और राज्य में मानसून फिर सक्रिय। बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव होने के कारण 29 जुलाई तक रांची समेत विभिन्न जिलों में अच्छी वर्षा की उम्मीद। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं निशा दीपिका सोरेन और अब समाचार विस्तार से। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि युवाओं को स्वयं को राजनीतिक उन्माद से नहीं बल्कि क्षमता निर्माण और व्यक्तित्व विकास से सशक्त बनाना चाहिए ताकि स्वस्थ वातावरण और समाज निर्माण का लक्ष्य हासिल हो सके। श्री धनखड़ आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में जामिया मिलिया इस्लामिया के शताब्दी वर्ष दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। उपराष्ट्रपति ने कहा कि मानव संसाधन राष्ट्र निर्माण का एक महत्वपूर्ण कारक है। Education is important, but something is more important, and that is link education to larger societal growth. The empowerment of human resource is a vital ingredient in nation building. The youth have to empower themselves not by political intoxication, but through the mechanism of capacity building and personality development with the ultimate objective of nurturing a healthy environment and society. सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि महिला उत्पीड़न के मामले में राजनीति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि इस मामले में विपक्ष को चर्चा के लिए आगे आना चाहिए। महिला के ऊपर हुआ अत्याचार, दुष्कर्म उतना ही कष्टदायक, पीड़ादायक है, चाहे वो किसी भी राज्य में हो। और महिलाओं के प्रति बढ़ता अपराध और ऐसी घटनाएं, ये राज्यों की जिम्मेदारी है उसको कम करना। और मैं तो कहूंगा पूरे समाज को, सरकार के साथ साथ समाज को भी उस दिशा में कदम उठाने चाहिए और इस पे एक अच्छी चर्चा हो। मेरा विपक्ष एक बार फिर हाथ जोड़कर निवेदन है, कृपया करके चर्चा से ना भागिए। आइए, सभी राज्यों में जो इस तरह की समस्याएं, चाहे वो राजस्थान हो, बिहार हो, बंगाल हो, मणिपुर हो, कोई भी राज्य हो, आखिरकार ये महिलाएं, बेटियां हमारे ही देश की मां और बेटियां हैं। आप कैसे ऐसा कर सकते हैं? इसलिए मेरा सबसे निवेदन है कि सोमवार के दिन आइए, चर्चा में भाग लें और एक गंभीर चर्चा इन मुद्दों पर करें। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि योग सदियों से किया जा रहा है। इसकी जड़ें हमारी भारतीय विरासत में गहरी हैं और यह अब वैश्विक बन गई है। इसे दुनिया भर में लाखों लोगों ने अपनाया है। यह पूरे विश्व को भारत का एक अमूल्य उपहार है। वे आज आईएमए रांची में इंडियन योग एसोसिएशन झारखंड स्टेट चैप्टर द्वारा आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। राज्यपाल ने कहा कि योग केवल शारीरिक आसन या व्यायाम नहीं है, यह एक समग्र जीवन शैली है जो हमें स्वस्थ जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है और तनाव को कम करता है, विचारों में स्पष्टता लाता है। इसे भावी पीढ़ियों तक पहुंचाना हम सभी की जिम्मेदारी है।
नागपुरी फिल्म नासूर के निर्माता एवं निदेशक राजीव सिन्हा, अभिनेता विवेक नायक, अभिनेत्री शिवानी गुप्ता और साउंड डिजाइनर मनोज कुमार प्रेमी ने आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। इस दौरान टीम ने झारखंड में फिल्म निर्माण से संबंधित संभावनाओं और समस्याओं से मुख्यमंत्री को अवगत कराया। साथ ही डायन बिसाही पर बनी फिल्म नासूर की पटकथा के बारे में भी जानकारी दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने पूरी टीम को शुभकामनाएं दी, साथ ही सरकार की तरफ से हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। इस अवसर पर सांसद विजय हांसदा भी उपस्थित रहे। देवघर सदर अस्पताल में सर्वाइकल कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर को लेकर मेगा हेल्थ कैंप का आयोजन किया गया। इसमें राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता भी शामिल हुए। कैंप में सैकड़ों की संख्या में महिलाओं की सर्वाइकल कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर की जांच की गई। मौके पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में लगातार सरकार सजग है। कि माननीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय हेमंत सोरेन जी का निर्देश प्राप्त हुआ है कि हम संथाल में भी 24/7 पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 5 जगह हम लोग 24/7 स्वास्थ्य सेवा चालू कर रहे हैं। बन्ना गुप्ता मौके पर वीमेन डॉक्टर की नेशनल को चेयरपर्सन डॉक्टर भारती कश्यप ने कहा कि झारखंड जैसे सुदूर क्षेत्रों में हम लगातार महिलाओं के स्वास्थ्य पर काम कर रहे हैं। झारखंड के कई जिलों में उसकी शुरुआत की गई है। के लिए डिजिटल वीडियो कॉल्पोस्कोप एवं क्रायो मशीन लग गई है। वीमेन डॉक्टर विंग का एक बहुत सुविधाजनक मॉडल है जिसे झारखंड सरकार स्वास्थ्य विभाग ने पूरे झारखंड में लगाया है। विश्व आदिवासी दिवस पर आयोजित किए जाने वाला 2 दिवसीय कार्यक्रम झारखंड आदिवासी महोत्सव 2023 रांची के जेल चौक स्थित भगवान बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान सह संग्रहालय में आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री के सचिव विनय कुमार चौबे ने संबंधित अधिकारियों के साथ आज कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। गौरतलब है कि झारखंड के समृद्ध जनजातीय जीवन दर्शन की खूबसूरती को देश दुनिया में अलग पहचान दिलाने के लिए पिछले वर्ष विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर पहली बार झारखंड आदिवासी महोत्सव का आयोजन हुआ था। इस वर्ष झारखंड आदिवासी महोत्सव को और भी भव्य तरीके से मनाया जाएगा। पूर्वी सिंहभूम जिले के उपायुक्त विजया जाधव ने आज एमजीएम अस्पताल का निरीक्षण किया। इस निरीक्षण क्रम में उन्होंने ऑक्सीजन प्लांट, इमरजेंसी और वार्डों के अलावा नवनिर्मित भवनों का भी जायजा लिया। बाद में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कोल्हान के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल की व्यवस्था दुरुस्त करना उनकी प्राथमिकता है। इस दौरान एसडीओ पीयूष सिन्हा, अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर नकुल चौधरी सहित कई पदाधिकारी उपस्थित थे। मॉनिटरिंग को कांस्टेंट रखना चाह रहे हैं, इसमें क्वालिटी इंप्रूवमेंट हो। साथ ही साथ जो बगल में हॉस्पिटल का नया कंस्ट्रक्शन हो रहा है, वहाँ पे जो हमारे कंस्ट्रक्शन कंपनी है उनके कुछ ऑपरेशनल इश्यूज है, कुछ प्रॉब्लम्स है, उसको भी सॉल्व करना ज़रूरी है। बहुत सारे बिल्डिंग्स का डिमोलिशन कंडेम हो जाने के बाद उन्होंने परमिशंस लिए, वो कंडेम हो चुका है। इंसिनरेटर है जो बंद पड़ा है वो अभी हटेगा, और पानी की जो टंकी है उस पानी के टंकी को अल्टरनेटिव पानी का अरेंजमेंट करके उस टंकी को भी वो हटाएंगे। 8-10 दिन में वो पूरा एरिया क्लियर। दिल्ली में आईटीपीओ कॉम्प्लेक्स लगभग बनकर तैयार है। 26 जनवरी को दिल्ली में पुनर्विकसित आईटीपीओ कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया जाएगा। आईटीपीओ कॉम्प्लेक्स लगभग बनकर तैयार हो चुका है। 26 जुलाई को दिल्ली में पुनर्विकसित आईटीपीओ कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया जाएगा। पुनर्विकसित आईटीपीओ कॉम्प्लेक्स को विश्व स्तरीय आयोजनों की मेजबानी करने की भारत की क्षमता के प्रमाण के तौर पर भी देखा जा रहा है। इसमें कन्वेंशन सेंटर के लेवल 3 पर 7,000 लोगों के बैठने की क्षमता है। ऐसे ही 3,000 लोगों के बैठने की क्षमता के साथ एक एम्फी थिएटर भी है। ये कॉम्प्लेक्स भारत के G20 नेताओं की बैठकों की मेजबानी करेगा।
लघु उद्योग भारती रामगढ़ शाखा के द्वारा आज एक निजी सभागार में झारखंड प्रांतीय अधिवेशन आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश मित्तल मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस प्रांतीय अधिवेशन में लघु उद्योग भारतीय झारखंड प्रदेश कमेटी का पुनर्गठन किया गया। वक्ताओं ने कहा कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग के माध्यम से लोगों को रोजगार देने, लघु उद्योगों के माध्यम से राष्ट्र का उत्थान करने और राष्ट्र निर्माण के लिए अपने दायित्वों का ईमानदारी से निर्वहन करना ही लघु उद्योग भारती का उद्देश्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि भारत को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी को बनाना है, और ये तभी बन सकता है जब हम सूक्ष्म लघु उद्योग को हम बढ़ावा देंगे। आज जो हमारा यहाँ रामगढ़ में सम्मेलन, प्रदेश सम्मेलन हुआ है, इसमें हमने 2023-25 के लिए प्रदेश कार्यकारिणी, प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश महामंत्री के साथ में घोषित की है। इसी प्रकार से विभिन्न जिला जहाँ जहाँ लघु उद्योग भारती का काम है वहाँ जिला कार्यकारिणी की घोषणाएं की गई है। और लघु उद्योग भारती चूंकि एक राष्ट्रीय संगठन है, राष्ट्र द्वारा लघु उद्यमी, लघु उद्योगों के द्वारा राष्ट्र का उद्धार, रोजगार सृजन से लेकर के स्वदेशी और आत्मनिर्भर भारत की जो कल्पना है उसको लघु उद्योग भारती निश्चित रूप से साकार करे। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला का पहला चरण समाप्त हो गया है और अब सावन माह का अधिक मास लग चुका है। मलमास के दौरान देवघर धर्म रक्षणी सभा और पंडा समाज की मांग है कि बाबा बैजनाथ मंदिर के गर्भगृह से अर्घा सिस्टम को हटाया जाए और स्पर्श पूजा की अनुमति दी जाए। इसे लेकर आज स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने पंडा समाज के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। मंत्री ने आश्वासन दिया कि मुख्यमंत्री से इस विषय पर बात करके जल्द ही निर्णय लिया जाएगा। और इस संदर्भ में माननीय मुख्यमंत्री जी से बातचीत करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी से बातचीत करके इस पर अर्घा के संबंध हो या और व्यवस्थाएं कैसे सुदृढ़ हो, या थोड़ी बहुत वहाँ दुकान वगैरह हटाने की बात चल रही थी, तो हमने तत्काल में एसडीएम साहब को, डीसी साहब को ये निर्देश दिया है कि पूजा का समय है और जो दुकान वगैरह हैं उनको अभी किसी प्रकार की कोई छेड़छाड़ नहीं। खूंटी जिला स्थित बाबा आमरेश्वर धाम में आज ब्रह्म मुहूर्त बेला से भोलेनाथ का गर्भगृह खुलने के साथ ही श्रद्धालु लगातार जलाभिषेक कर रहे हैं। मंदिर प्रबंधन समिति की माने तो आज करीब 35,000 श्रद्धालुओं ने बाबा का जलाभिषेक किया। इस दौरान श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखा गया। जमशेदपुर में प्रजापिता ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय की कदमा शाखा की ओर से 5 दिवसीय द्वादश ज्योतिर्लिंग आध्यात्मिक दर्शन मेला का आयोजन किया गया है। इस कड़ी में आज सर्वप्रथम कलश यात्रा निकाली गई और जल भरकर कलश स्थापित किए गए। मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने 2023 को मिलेट वर्ष घोषित किया है। इस सिलसिले में कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिसका असर झारखंड में भी देखने को मिल रहा है। यहां के किसानों ने अपने टांड खेतों में मड़वा की खेती को बढ़ावा देने की पहल की है। मड़वा झारखंड की एक खास खरीफ फसल है। यह मोटे अनाज की श्रेणी में आता है और कम वर्षा में भी इसकी अच्छी उपज संभव है। रांची के ग्रामीण इलाकों में मड़वा यानी रागी की रोपनी कर रही महिलाएं कहती हैं कि यह न सिर्फ स्वादिष्ट होता है बल्कि बहुत पौष्टिक भी होता है। यह प्रोटीन का अच्छा स्रोत है। मड़वा खेती में किसानों को लागत कम और अच्छी कीमत मिलती है। लेकिन इस बार तो कम बारिश की वजह से हम चाहते हैं कि इस बार लोग ताड़ में मड़ुआ की खेती अधिक करे तो अच्छा है, क्योंकि ये कम बारिश में भी अच्छा फसल देता है। और ये मड़ुआ रोपने से हम लोग को बहुत फायदा शरीर के लिए होता है।
जिससे आयरन की कमी नहीं होने देता है और इसे मड़ुआ तो कम पानी में ही रोपा जा सकता है। और हम लोग मड़ुआ रोप रहे हैं हम लोग, और कम पानी में किया जाता है मड़ुआ। और मड़ुआ रोपने से हम लोग को बहुत फायदा होता है, खून बनता है। प्रगतिशील किसान घसिया कच्छप और शेरोफिना तिग्गा कहते हैं कि इसे शुष्क मौसम में भी उगाया जा सकता है और यह गंभीर सूखे की स्थिति का सामना करने में सक्षम है। ऐसे में राज्य के किसानों को मड़ुआ खेती के लिए आगे आना चाहिए। हम लोग हर साल मड़ुआ लगाते हैं और इस साल पानी बहुत कम आ रहा है, इसलिए मड़ुआ तो बहुत कम पानी में भी होता है। सबों के लिए मैंने मड़ुआ रोटी बहुत फायदेमंद है, विशेषकर जिनके खून की कमी है उनको भी खिलाया जा सकता है। इसको खाने से खून बनता है। अपने खेतों में मड़वा की रोपनी कर रही ANM मार्था तिग्गा बताती हैं कि अधिक आयरन होने के कारण मड़वा का सेवन गर्भवती महिलाओं और एनीमिया ग्रस्त लड़कियों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। इस साल पानी बरसा ठीक नहीं हुआ है, धान होने की संभावना तो कम लगता है। तो हम लोग मोटा अनाज जिसे हम लोग मड़ुआ करते हैं उसमें ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। मड़वा झारखंड की एक प्रमुख खरीफ फसल है। सरकार द्वारा इसकी खेती को प्रोत्साहन दिए जाने से निश्चय ही मड़वा झारखंड की पहचान बन सकती है। इसकी खेती सेहत के साथ साथ आमदनी के दृष्टिकोण से भी काफी फायदेमंद है। रांची से प्रताप की रिपोर्ट। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। खूंटी जिले में आज जिला स्तरीय मल्टी स्टेक होल्डर्स का कंसल्टेशन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसका उद्घाटन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह डालसा अध्यक्ष सत्य प्रकाश ने किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डालसा अध्यक्ष ने कहा कि सभी विभागों को अपने दायित्व का निर्वहन कानून के दायरे में रहकर करना है। गढ़वा जिले के भंडरिया थाने में पदस्थापित जैप 8 के हवलदार चंद्रिका सिंह की मौत हृदयघात से हो गई। वे भवनाथपुर थाना क्षेत्र के अरसली दक्षिणी पंचायत के बैगाडीह गांव के निवासी थे। गढ़वा पुलिस लाइन में उन्हें अंतिम सलामी दी गई। तत्पश्चात शव को परिजनों को सौंप दिया गया। लातेहार जिले के चंदवा प्रखंड के बनहरदी पंचायत के डडेगा ग्राम निवासी रविकांत भगत को कुड़ुक भाषा में गायकी और नागपुरी शॉर्ट फिल्मों में बेहतर अभिनय के लिए सम्मानित किया गया। रांची में मेरी आवाज मेरी पहचान और फास्ट कलाकार के बैनर तले हॉलीवुड के कई कलाकारों को सम्मानित किया गया। बॉलीवुड एक्टर देवेश खान ने उन्हें अवार्ड देकर सम्मानित किया। खूंटी जिले के मारंगहदा थाना क्षेत्र में शनिवार की देर रात कांडे तुबीर गांव में एक युवक की अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। अपराधियों ने युवक को 6 गोलियां मारी। जानकारी के अनुसार युवक खेत में सिंचाई कर शनिवार रात लगभग 8 बजे अपने घर लौट रहा था। घर से महज 300 मीटर की दूरी पर अज्ञात अपराधियों ने उसे गोलियों से छलनी कर दिया। पलामू जिले में एक बेटा सांप के डसने पर अपने पिता की जान बचाने के लिए कोबरा को बोरी में बंद कर अस्पताल पहुंच गया। दरअसल जिले के रेहला थाना क्षेत्र के गोदरमा में एक घर में महिला को बचाने के क्रम में एक अधेड़ को सांप ने डस लिया। इसके बाद उसके पुत्र ने सांप को पकड़कर बोरी में बंद कर दिया और पिता को लेकर अस्पताल पहुंच गया। रांची के राहे प्रखंड के कापीडीह गांव में भालू के हमले से एक महिला की मौत हो गई। परिजनों ने बताया कि महिला बकरी चराने जंगल की ओर गई थी। देर शाम तक जब वह वापस नहीं लौटी तो परिजनों ने खोजबीन शुरू की। कल देर रात पीडीह जंगल में उसका शव पड़ा मिला। महिला के गले से खून बह रहा था। पूरे शरीर में भालू के पंजे के निशान पाए गए हैं। दुमका जिले के नगर थाना क्षेत्र के शनिवार की रात करीब 2 बजे एक महिला को गोली मारने का मामला सामने आया है। यहां हांसदा क्लिनिक के सामने मांझी टोला में पैसा नहीं देने पर ऑटो चालक ने महिला को गोली मार दी। गोली महिला के पेट में लगी है। आसपास के लोगों ने गंभीर हालत में महिला को मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से चिकित्सकों ने बेहतर इलाज के लिए उसे धनबाद रेफर कर दिया। जमशेदपुर में आदित्यपुर पुलिस ने शनिवार देर रात ब्राउन शुगर के अवैध कारोबार करने वालों के खिलाफ मुस्लिम बस्ती के आसपास विशेष छापेमारी अभियान चलाया, जिसमें 2 ड्रग पैडलर समेत 9 लोगों को ब्राउन शुगर के कारोबार में लिप्त होने के आरोप में हिरासत में लिया गया है। सभी से थाने में पूछताछ जारी है।
एंटी टेररिस्ट स्क्वाड और रांची पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए कुख्यात अपराधी शुभम विश्वकर्मा को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक एटीएस की टीम ने शुभम विश्वकर्मा को रांची के हरमूर रोड स्थित मुक्तिधाम के पास से पकड़ा है। पकड़े गए अपराधी से एटीएस की टीम पूछताछ कर रही है। देवघर श्रावणी मेला ड्यूटी में प्रतिनियुक्त 506 पुलिसकर्मियों को बेहतर काम करने के लिए पुरस्कृत किया गया है, जबकि अस्थायी टीओपी, रूट लाइन और विधि व्यवस्था में लगे 39 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया है। निलंबित किए गए पुलिसकर्मियों पर लापरवाही और अनुशासनहीनता बरतने का आरोप है। राजधानी रांची के नगड़ी प्रखंड स्थित हरही गांव ने आत्मनिर्भरता की नजीर पेश की है। यहां के लोगों ने गौपालन को अपनी आय का जरिया बनाया है। यही कारण है कि इस गांव की पहचान गोकुल ग्राम के रूप में होती है। रांची से 35 किलोमीटर पश्चिम में जंगलों से घिरा हुआ एक सुदूरवर्ती गांव है हरही। है तो यह झारखंड की आम गांव की तरह ही, लेकिन खास बात यह है कि यहाँ हर घर में गौपालन होता है और यह गांव पूरे क्षेत्र में गोकुल ग्राम के रूप में जाना जाता है। गांव इलाके में खेती और एक पशुपालन, यही दो व्यवसाय है। खेती भी करता है लोग और पशुपालन भी करता है, लेकिन खेती में अभी थोड़ा हाथी के चलते थोड़ा नुकसान हो रहा है, लेकिन दूध में वो सब बात नहीं है। दूध तो डेली यहाँ मतलब बाजार मिल गया है दूध को, इसलिए दूध पर कोई नुकसान उस तरह से होता नहीं है। हरही ग्राम और आसपास के कुछ गांव के लोगों ने मिलकर एक दुग्ध उत्पादन सहयोग समिति का गठन किया, जिसमें लगभग 250 सदस्य हैं। गांव में एक दूध कलेक्शन सेंटर और मिल्क चिलिंग प्लांट भी मौजूद है, जहां प्रतिदिन लगभग 2500 लीटर दूध जमा होता है, जो शहर में बिकने को आता है। दरअसल हरही गांव के आसपास हर वर्ष जंगली हाथी आ जाता है और गांव की फसलों को काफी नुकसान पहुंचाता है, लेकिन इसकी भरपाई यहाँ के ग्रामीण दूध से कर लेते हैं। यही कारण है कि हरही गांव के हर घर में खेती के साथ गौपालन किया जाता है। इस गांव के हर घर में गौपालन होता है और इसीलिए यह गांव पूरे क्षेत्र में गोकुल ग्राम के रूप में जाना जाता है। मैं हरही का रहने वाला हूं और मैं अभी दूध बेचता हूं और दूध के साथ साथ पढ़ाई लिखाई भी कर रहा हूं और पढ़ाई लिखाई के साथ खेती बाड़ी भी करता हूं, जिससे मेरा टाइम मैनेजमेंट हो जाता है और दूध के जरिए घर का सब लालन पालन पोषण, हम लोग का पढ़ाई और भी बहुत ऐसा काम है जो सहायक करता है दूध बेच के, जो हम लोग का पैसा आता है उससे। इतना ही नहीं, हरही ग्राम और आसपास के कुछ गांव के लोगों ने मिलकर एक दुग्ध उत्पादन सहयोग समिति का गठन भी किया है। इस सुदूरवर्ती गांव में एक बैंक भी है, जहां सभी दुग्ध उत्पादकों का अकाउंट है, जिसमें सीधे उनका पैसा आता है। इस गांव में गोबर गैस प्लांट भी है और आज भी इस गांव के कई घरों का चूल्हा इसी गोबर गैस से चलता है। गांव में अब घर घर में ट्रैक्टर, कार और मोटरसाइकिल भी हैं। गांव की नई पीढ़ी के बच्चे अब देश के बड़े शहरों में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। आज झारखंड के सुदूरवर्ती हरही ग्राम के ग्रामीणों ने अपनी सूझबूझ और मेहनत से विकास की नई इबारत गढ़ रहे हैं। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए हरही से दिवाकर कुमार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 जुलाई को मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम के लिए लोगों से अपने सुझाव देने का आग्रह किया है। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए, इस महीने 30 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 30 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
जानते हैं मौसम का हाल। राजधानी रांची समेत राज्य के अधिकांश हिस्सों में मानसून फिर से सक्रिय हो गया है। अगले 2 दिनों तक राज्य भर के अलग अलग स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार 26 जुलाई को राज्य के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव का असर झारखंड में दिखाई पड़ रहा है। और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 29.4 और न्यूनतम 22.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 31.8 और न्यूनतम 26 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 33.9 और न्यूनतम तापमान 26.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। रन मशीन विराट कोहली एक बार फिर चर्चा में है। दरअसल विराट अपने 500वें अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मुकाबले में शतक लगाकर अपने नाम की धूम मचा दी है। ऐसा करने वाले विराट कोहली दुनिया के पहले बल्लेबाज भी बन गए हैं। विराट ने ये कमाल वेस्टइंडीज के खिलाफ पोर्ट ऑफ स्पेन टेस्ट मुकाबले में किया। बेहतर टाइमिंग और पिच पर तेजी से रन बनाने की कला में माहिर किंग कोहली यानी विराट कोहली ने पोर्ट ऑफ स्पेन में इतिहास रच डाला। कोहली ने वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का 76वां शतक लगाया। ये शतक उनके टेस्ट करियर का 29वां शतक रहा। कोहली ने इस शतक को पूरा करने के लिए 180 गेंदों का सहारा लिया, जिसमें 10 चौके शामिल रहे। इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट की बात करें तो 34 साल के विराट कोहली ने 10 देशों के खिलाफ शतक ठोका है। कोहली ने सबसे ज्यादा 16 शतक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मारे हैं। इसके अलावा श्रीलंका के खिलाफ 15 तो वेस्टइंडीज के खिलाफ 12 शतक जड़े हैं। विराट कोहली ने इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के खिलाफ 8-8 शतक, जबकि साउथ अफ्रीका के खिलाफ 7 और बांग्लादेश के खिलाफ 6 शतक जड़े हैं। वहीं पाकिस्तान के खिलाफ 2 जबकि अफगानिस्तान और जिम्बाब्वे के खिलाफ 1-1 शतक लगाया है। पोर्ट ऑफ स्पेन का मुकाबला कोहली का 500वां इंटरनेशनल मैच है। वे 500वें मैच में शतक लगाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी हैं। विराट कोहली के टेस्ट रिकॉर्ड की बात करें तो उन्होंने 7 देशों के खिलाफ शतक लगाया है। टेस्ट में भी कोहली ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ही सबसे ज्यादा 8 शतक ठोके हैं। इंग्लैंड और श्रीलंका के खिलाफ 5-5 शतक लगाए हैं, जबकि न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका और वेस्टइंडीज के खिलाफ इस बल्लेबाज के बल्ले से 3-3 शतक निकले हैं। इसके अलावा 2 शतक बांग्लादेश के खिलाफ आया है। वैसे पोर्ट ऑफ स्पेन में कोहली का जो अंदाज नजर आया, उससे उम्मीद यही की जा सकती है कि उनका यही भरोसा आगे एशिया कप और फिर वनडे विश्व कप में भी धूम मच जाएगा। सात्विक साईराज रैंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय जोड़ी ने कोरिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। में सात्विक चिराग की जोड़ी ने इंडोनेशियाई जोड़ी को 21-17, 21-13 व 21-14 से हराया। मुकाबले का पहला गेम 21-17 से इंडोनेशियाई जोड़ी के नाम रहा। वहीं भारतीय जोड़ी ने जोरदार वापसी करते हुए दूसरा गेम 21-13 से जीतने में सफलता पाई, जबकि तीसरे गेम को भारतीय जोड़ी ने 21-14 से हराया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने जामिया मिलिया इस्लामिया के दीक्षांत समारोह को किया संबोधित। कहा, शिक्षा को व्यापक सामाजिक विकास से जोड़ना महत्वपूर्ण। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कहा, योग पूरे विश्व को भारत का एक अमूल्य उपहार। यह केवल शारीरिक आसन या व्यायाम नहीं, बल्कि समग्र जीवन शैली है। विश्व आदिवासी दिवस पर रांची में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय स्तरीय कार्यक्रम की तैयारी तेज। मुख्यमंत्री के सचिव ने अधिकारियों के साथ लिया कार्यक्रम स्थल का जायजा। और राज्य में मानसून फिर सक्रिय। बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव होने के कारण 29 जुलाई तक रांची समेत विभिन्न जिलों में अच्छी वर्षा की उम्मीद।